सावित्री, तुम्हें पाकर तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, मगर बहुत तरसाया तुमने। ये क्या हो गया? हे भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठाकुर साहब होश में आइए, होश में आइए ठाकुर साहब। बाजी, बाजी, बाजी! हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, क्या हुआ बहू? बाजी, क्या हुआ जीजी? साहब, क्या हुआ? जा जल्दी से बैग को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि अब बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए, पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है। मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से। जीजी, अभी तो जेठ जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुमने श्रृंगार पट्टी शुरू कर दी। माँ जी ने ही कहा था नहाने को। माँ जी ने नहाने के लिए कहा होगा, अपनी जवानी दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है जीजी, ठाकुरों की हवेली है। इस हवेली की मान मर्यादा में रहकर ही चलना होगा। अब इस दुनिया में तुम्हारी सुंदरता की नुमाइश देखने वाले तो रहे नहीं। और फिर ये मत भूलो जीजी, सफेद लिबास पर दाग बहुत जल्दी लगता है। बहू, कल होली है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर संदेश भिजवा दूं ताकि कोई आके तुम्हें यहां से ले जाए। मेरे लिए कैसी होली, कैसी दिवाली और कैसे तीज त्योहार। मेरा सब कुछ इसी चार दीवारी के अंदर है।
मुझे कहीं नहीं जाना माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। कमीने, नमक हराम, मैंने तुझे कहा था ना कि अभी इस हवेली की इज्जत है। इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस पर रंग डाला। हाँ? दोबारा इस हवेली की दीवार के पास नजर भी आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल दबा जा ऐसे, निकल जा। देखता क्या, निकल। इतनी रात गए यहाँ? रंग लगाए नहीं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। एक बार भाभी, एक बार ये रंग तुम पर चढ़ जाएगा तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। छोड़ दीजिए देवर जी, छोड़ दीजिए। भाभी एक बार। ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी एक बार। देवर जी नहीं। भाभी एक बार। आप कुछ ना, ये गलत है। ये गलत नहीं है ये भाभी। पाप है। नहीं भाभी, ये पाप नहीं है भाभी। माँ जी, भाभी। क्या हुआ माँ जी? माँ जी, माँ जी। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तों के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ।
प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक है विराजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन, जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है बेटे, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती, और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत।